दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। महाराज ये है हमारा 4 वेद। अब अगर सनातन धर्म में जीते हो तो रट लेना, हाँ कोशिश करना, कभी कभी पुराण को पलट कर देखो। पुराण की भाषा थोड़ा कठिन होगा, लेकिन महाराज कोशिश करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आज कहते महाराज लेकिन वेदों की भाषा इतना कठिन है इसे कोई पढ़ता नहीं, और यदि कोई पढ़ ले उल्टा सीधा तो महाराज अर्थ को अनर्थ बना दे। अब महाराज थोड़ा सा कहीं से पढ़ लिए, थोड़ा सा कहीं से उठा लिए, तो महाराज शुरू हो जाते ज्ञान बांटने। ज्ञान बांटने के लिए सबसे पहले स्वयं को ज्ञानी बनना पड़ता है। सबसे पहले संसार को उदाहरण देने से पहले स्वयं को उदाहरण देना होता है। एक शिक्षक बालक को पढ़ाने से पहले आप शिक्षक तब कहलाते हैं जब आप स्वयं उस चीज को पढ़ते हैं। आप चाहे कितने बड़े कविता लिखने वाले क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक कविता लिखकर आपको स्वयं पढ़कर आनंद नहीं आएगा तब तक सामने वाले को उस कविता पढ़कर आनंद नहीं आ सकता। चाहे कितने बड़े कथाकार क्यों ना हो, जब तक उन्हें स्वयं कथा कहने में आनंद नहीं आएगा तब तक सामने वाले को आनंद नहीं आ सकता। हाँ, चाहे कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। आज कहते महाराज व्यास जी का चिंता है, आज मन में भाव आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। आज कहते हैं कि जब तक मेरा मन एकाग्र नहीं होगा कथा कहते समय आपको कथा श्रवण करने में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। ये बिल्कुल परम है, सत्य बात है। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग आया कि ग्रंथों को लिखा लेकिन मन में संतुष्टि नहीं। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने महर्षि व्यास जी को देखा और पूछा कि क्या बात है पाराशर नंदन व्यास जी, सब ठीक तो है? बोले उदास क्यों हो? बोले आज आप चिंतित क्यों हो? व्यास जी खड़ी होकर स्वयं रोने लगे। बोले क्या बताऊं भगवान? बोले महाराज आपको क्या बताऊं, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने ग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं। मुझे लगता है कि संसार में मैं कुछ नहीं किया। ये दुनिया के लोगों को मैं देख रहा हूं, खाने पीने सोने गाने, और महाराज थोड़ा सा समय बच गया तो सोशल मीडिया देखते हैं, महाराज टेलीविजन देख लेते हैं, और थोड़ा सा समय बच गया तो महाराज बैठ के ताश खेलते हैं, और महाराज उससे भी यदि थोड़ा सा समय बच गया तो महाराज बहुत सारे 2 नंबर के काम करने होते हैं ना। अब हम ज्यादा तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि गद्दी की मर्यादा है। बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो उससे फुर्सत नहीं होती। कहेंगे महाराज हम व्यस्त रहते, हमारे पास समय कहाँ है? अरे महाराज आपके पास अरबों की धन है, संपत्ति है, आपके पास गोविंद नाम के धन है, आप विद्या अर्जित कर रहे हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप श्री कृष्ण की लीला को भी थोड़े थोड़े से दर्शन किया करें ना। महाराज उसमें से समय को निकालना पड़ता है। ये अर्जित करने के लिए जीवन को उसकी ओर ढालना पड़ता है महाराज, जब जाकर हम वहां तक जाते हैं। आज कहते महाराज समय मिला, प्रातः काल उठे तो भोजन प्राप्त कर लिए, और उससे थोड़ा सा समय मिला तो महाराज जलपान कर लिए, उससे थोड़ा सा समय मिला तो महाराज बाल भोग पढ़ लिए, फिर पढ़ने चले गए, फिर ऑफिस चले गए, फिर ताश खेल लिए, फिर टीवी देख लिए, फिर थोड़ा सा मनोरंजन किया, सोते सोते थोड़ा सा फोन देख लेते हैं। आजकल तो टीवी कौन देखते हैं, आजकल तो महाराज सोते सोते क्या करते हैं,
फोन देख के सोते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि सोते सोते, सोने से कम, ध्यान रखें, सोने से कम 1.25 घंटे पहले सब कुछ को छोड़कर रख देना चाहिए और 1.25 घंटे कम से कम नाम जप करें। उसके बाद यदि आप नाम जप करते करते यदि आपकी आंखें लग जाती है और यदि आप सो जाते हैं तो उसको ध्यान समाधि कहा जाता है। समझो आप ध्यान समाधि में खो गए। लेकिन आजकल कर कौन रहा है? कोई कर रहा है? जब तक देखेंगे नहीं तब तक नींद आएगा नहीं, है ना। तो महाराज जब तक उसे देखते रहोगे ना तब तक जीवन का सुबह होने वाला नहीं। महाराज ये तो ऐसी आदत है, यदि एक बार जीवन में लग जाए तो फिर उसी को ऊपर नीचे करती रहोगे और एक दिन आप स्वयं ऊपर नीचे हो जाओगे, लेकिन आपको ज्ञान कहीं से मिलने वाला नहीं।